ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था कि इसको तुम ऐसे नहीं लिखोगे, इसको हम लिखेंगे पढ़े लिखे आदमी की तरह। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे कि तुम लिखोगे यहाँ पे, लेट मी टेक माई पेन, यहाँ पर इसको और इसको, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कंक्लूडेड दैट, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी कंक्लूडेड दैट x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दैट। ठीक है, सीधा मतलब ऐसे लिख मत देना। अरे यार देखो क्या होता है ना, थोड़ा ना एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, इंप्रेशन पड़ता है, और वैसे कुछ नहीं होता, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते कुछ। चलो इस पे आ जाओ, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। देखो यार, जिसने इसको सॉल्व कर दिया, मैं मान जाऊंगा भाई कि मैंने जितना पढ़ाया है अभी तक उसको, इसमें तो कुछ नहीं है भाई, इसको तो मैं ही सॉल्व कर ना, इसमें नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, मेरे को ए निकालना है। सिंपल सी बात है भाई, देखो पहले तुम एक्सप्रेशन में ही सिंप्लीफाई कर लो। -3b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। देखो मैंने तुम्हें बताया है, 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो मैं ए निकालना है ना, तो मैं 2a ऐसे लिख लेता हूँ, 0 प्लस 3b माइनस 5c, 2a इज इक्वल टू, इसको इसमें ऐड करोगे तो 3b ही आएगा, 3b माइनस 5c, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू बी माइनस 5/2 इंटू सी। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो गई, तो मेरे को ये एक्सप्रेशन मिल चुका है। ठीक है, मेरे को एक्सप्रेशन मिल चुका है ये वाला, क्या है ये, a इज इक्वल्स टू 3/2b माइनस 5/2c। अब देखो तुमने सोचा होगा कि यार भैया ने मल्टीप्लीकेशन, वो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर क्यों पढ़ाया, उसका मतलब वो तो नॉर्मल सी चीज है यार, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को। देखो यहाँ पे स्केलर की आ गया ना एप्लीकेशन। अब तुम्हें ये नहीं पता, तुम क्या करोगे भाई, पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके बैठ जाओगे 3/2 को, बोलोगे हो गया मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो तुम्हें जाना पड़ता है भाई, हर एक जो भी कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसके थ्रू थॉरोली जाना पड़ता है। ठीक है, तब जाके तुम्हारा नाम बनता है, तुम्हारा जो भी बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इज इक्वल्स टू 3/2b और b को हम लिख सकते हैं 5/2। अरे आज होली है ना, इसलिए थोड़ी चढ़ गई है मेरे को। और कुछ नहीं है, 2701 -26। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो ये -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं प्लस कर देता हूँ ना, -5 को, नहीं नहीं 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, -5 हो जाएगा, -35/2 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा, -30/2 हो जाएगा, मतलब 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एक सिंगल मैट्रिक्स बना लो, -8 3 5, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, इसको माइनस किया तो 35 में से 9 गए। कैलकुलेट करना खुद। आंसर। ठीक है, अच्छा एक काम करना,
देखो इसमें ना टेक इट एज अ होमवर्क। सबसे पहले ए क्यूब को निकालो, ए स्क्वायर को निकालो, ए को निकालो। तुम्हें पता है ए क्यूब कैसे निकालते हैं? ए डॉट ए को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ए क्यूब आएगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद ए स्क्वायर आपने ए स्क्वायर निकाल रखा था, ए क्यूब आपने निकाला, ए आपके पास है, सम करो, सब्ट्रैक्शन करो, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, बस और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, जो कि सिर्फ मेरे पास है फिलहाल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा इसको प्यार से लेंगे, बड़े प्रेम से। देखो पहले क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर समझा दो। ठीक है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एक ट्रस्ट है मेरे पास। ये क्या रिकॉर्ड हो गया क्या? ये भी अरे क्या हो रहा है यार? अरे ये मेरे नोटिफिकेशंस तो रिकॉर्ड नहीं हो रहे ना, मैं बड़ा इनसिक्योर हूँ यार। अरे हाँ जी, ठीक है ठीक है, कंटिन्यू। देखो एक मेरे पास ट्रस्ट है, टोटल मेरे पास जो ट्रस्ट है वो 30,000 रुपीज का है। ठीक है, 30,000 रुपीज का ट्रस्ट है मेरे पास, और इसको मैंने 2 बॉन्ड्स में डिवाइड किया है भाई। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, तुम्हें आसानी होगी। 30,000 रुपीज के बॉन्ड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो बॉन्ड का मतलब होता है मनी को डिवाइड किया 2 पार्ट में। कैसे डिवाइड किया है देखो, मेरे को नहीं पता भाई कैसे डिवाइड किया। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो मैंने जितना पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग इतना बोलूंगा, एक्स और वाई। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है भाई। तुम देखो अगर ये एक्स में डिवाइड हुआ है तो ये 30,000 माइनस एक्स होगा ना भाई। देखो ये तुम्हारे पास एक बॉल है, इस बॉल को अगर तुमने एक्स एरिया में डिवाइड किया और टोटल एरिया ए था, तो ये वाला जो एरिया होगा ये ए माइनस एक्स होगा ना। तुम पूरे ए में से इसको हटा दो तो ए माइनस एक्स। 30,000 में से एक्स मैंने इन्वेस्ट किया भाई, एक्स घट गया, तो जो बचा 30,000 में से एक्स घटा के जो बचा तो वाई आया। तो मैं यहाँ छोटे से कोने में लिख लेता हूं कि 30,000 माइनस एक्स। इसको अपन लेटर यूज करेंगे, बाद में यूज करेंगे। ठीक है, बाद में काम आएगा। अभी फोकस करते हैं। ये कह रहा है पहला जो बॉन्ड है उस पर 5% ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, पहले बॉन्ड पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, पर ईयर, मेरे को भी पर ईयर से कुछ काम नहीं है। और दूसरे बॉन्ड पे 2% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ द टोटल फंड मस्ट ऑब्टेन एज एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना। ये देखो, ये जो है ये इंटरेस्ट है, 5% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट। अगर ये कह रहा है कि भाई एक मैट्रिक्स, देखो तुम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, मेरे को टोटल इंटरेस्ट दे रखा है 1800 और 2000। देखो ये कह ये रहा है कि अगर मेरे पास एक साल में दोनों बॉन्ड के थ्रू टोटल इंटरेस्ट 1800 मिल रहा है और अगर 2000 मिल रहा है, तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू बताओ कि मैं मनी को कैसे डिवाइड करूं कि मेरा एक साल में टोटल जो ब्याज है, टोटल इंटरेस्ट है, वो मेरा 1800 आ जाए। भाई देखो टोटल इंटरेस्ट कहां से आएगा? अगर मैं यहाँ का इंटरेस्ट और यहाँ का इंटरेस्ट प्लस कर दूं तभी तो 1800 आएगा ना, और तभी तो 2000 आएगा। ये अलग अलग सिनेरियोज हैं। ठीक है, इसको तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। तुमको टोटल इंटरेस्ट दे रखा है भाई, इसको तुम कर सकते हो 5% ऑफ, ये तुम एक्स हो गया, 5% ऑफ एक्स, 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1800। एक वेरिएबल रहेगा सिर्फ एक्स। ठीक है, मैं जैसे बोल रहा हूं ना उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, लेकिन अपन मैट्रिक्स मेथड से चलेंगे क्योंकि तुमको मार्क्स भी लाने। तो मैट्रिक्स मेथड यूज करके मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो मैं इसका तरीका तुम्हें बताता हूं। जो 1800 है वो एक 1x1 की मैट्रिक्स में आ सकता है। ठीक है, तो तुम काम ऐसा करो कि तुम्हारा 1x1 की मैट्रिक्स बन जाए। तुम्हारे पास कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैं इसको x, y लिख दूं, पहले का कॉलम दूसरे करो, ये नहीं चलेगा,
तो इसको दोबारा कर दें। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत लिखा था पहले ही। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, 1 रो 2 कॉलम मल्टीप्लाई बाय 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100, 7 डिवाइडेड बाय 100, 2 रो 1 कॉलम, पहला कॉलम दूसरा रो बराबर, तो जो आंसर आएगा वो 1/1 का आएगा। अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है तो मेरा मल्टीप्लीकेशन का जाके लेक्चर देखो, उस पर थोड़े व्यूज बढ़ाओ, ठीक है। कितना बोलना पड़ता है, ठीक है। इसमें बुद्धि क्या लगानी है भाई, तुमको 1800 आंसर में लाना है एज ए इंटरेस्ट सॉल्व करके। तो 1800 1/1 की मैट्रिक्स होती है, तो काम ऐसा करो, दोनों वेरिएबल को मिला के ऐसा मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा क्या कहते हैं 1/1 की मैट्रिक्स आ जाए। देखो तुम सम और एडिशन से तो इंटरेस्ट लाने से रहे, देखो इतने अकलमंद तो कोई होता नहीं है, ठीक है, सम और सब्ट्रैक्शन से क्या कहते हैं इंटरेस्ट की वैल्यू ला सके, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हें भाई खुद मेंटली है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा, ठीक है। तुम मेरा मेथड देखो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, करते कैसे 1/1 की मैट्रिक्स बननी चाहिए क्योंकि तुम्हें एक वैल्यू दे रखी है। तो काम ऐसा करो, मैट्रिक्स को ऐसे सेट करो, भाई जरूरी नहीं है एक्स वाई इधर ही आए, मैं इसको उठा के इधर भी पटक सकता हूं, मैं इसको 1 रो 2 कॉलम बना सकता हूं, इसको 2 रो 1 कॉलम बना सकता हूं, घंटा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। सुन जाओ, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने, 1 रो 2 कॉलम, हाँ हाँ कुछ नहीं जाएगा, सही बात है, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। मैं इसको इन्वर्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको हटाओ क्या लिख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहली रो पहला पहला, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लीकेशन रूल होता है भाई, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 5/100 प्लस y इंटू 7/100 इज इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको मैं एक प्यारी सी भाषा में और डाल देता हूं, ठीक है। ठीक है, देखो मैंने y की वैल्यू इधर रखी थी, मैं y की वैल्यू इधर से पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं यार, जिससे तुम्हें समझ आए। चलो ठीक है, तो मैं इक्वेशन को लिख सकता हूं 5x/100 प्लस 30,000 माइनस x डॉट 7/100 इज इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 5x/100 प्लस 7 3 21, 2,10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। ये मत पूछना मैंने कैसे किया, माइनस 7x/100 इज इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, देखो ये इधर आया था, माइनस हो जाएगा, तो ये 2100 माइनस 2x/100 इज इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट। तुम्हारा काम क्या है, एक काम दे रहा हूं, टोटल इंटरेस्ट की जगह पहले पार्ट में टोटल इंटरेस्ट को 1800 के बराबर डालो, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में टोटल इंटरेस्ट को 2000 के बराबर डालो, ठीक है। इतना काम करो और x की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू निकालो, तुम्हारा आंसर सॉल्व हो गया। इतना तो कर लोगे, ठीक है ना, इतना तुम्हें करना पड़ेगा भाई।